मंगल का असर पूरी दुनिया पर, युद्ध, गैस तेल का संकट, शेयर बाजार की बड़ी भविष्यवाणी। नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका अनामिका एस्ट्रोलॉजी पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे बहुत ही विशेष परेशानी, संकट या कह सकते हैं दुविधा जिसको हम जूझ रहे हैं, देख रहे हैं और इसका क्या प्रभाव होगा, इसके लिए क्या उपाय किया जाएगा। मंगल का राशि परिवर्तन अब क्या बदलेगा। आज का टॉपिक बहुत ही विशेष है, एक ऐसा टॉपिक जो प्रत्येक व्यक्ति जानना चाहता है कि गोचर के हिसाब से, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अब क्या होगा। ऐसा क्या है जिसे जानना जरूरी है, ऐसा क्या है जो अब करना जरूरी है। दोस्तों, 2 अप्रैल 2026 को मंगल का महापरिवर्तन होने जा रहा है। 2 अप्रैल को दोपहर 3:28 पर मंगल अपनी राशि बदलेंगे। एक निर्णायक घड़ी अब शुरू हो रही है। 2 अप्रैल से मंगल नहीं बदल रहे, मंगल, शनि और सूर्य की युति बन रही है। बिल्कुल मत भूलिएगा कि इन 3 ग्रहों का, इन 3 पराक्रमी ग्रहों का एक साथ आना पराक्रम के क्षेत्र में दुनिया को बदल कर रखने की क्षमता रखता है। इस बार ये युति छोटी मोटी युति नहीं है, क्योंकि इस बार ये युति मीन राशि में बनने जा रही है। अगर गोचर के हिसाब से देखें तो मंगल, शनि, सूर्य 12वें भाव में आ रही हैं और इन तीनों का एक साथ 2 अप्रैल से आना बहुत बड़े बड़े बदलाव देश दुनिया में लेकर आएगा। जहां शनि जमा हुआ ठंडा पदार्थ है, वहीं मंगल गर्म तीखा पदार्थ है। दोनों के मिलने से या दृष्टि संबंध से शनि ढीला पड़ता है और मंगल उस पर अपना प्रभाव छोड़ता है, अपने हिसाब से उसे चलाता है। जो चीजें स्लो थी, ढीली थी, जो चीजें डिले हो रही थी, अब मंगल के प्रकोप से उन चीजों में आप बहुत बड़ा बदलाव, चेंज, सडन चेंज देख सकते हो। दोस्तों, अगर आज की जानकारी आपने देख ली तो आप पूरी सिचुएशन आने वाले महीने की जान जाओगे। दोस्तों, 2 अप्रैल को मंगल, शनि, सूर्य की युति बनेगी। 14 अप्रैल तक सूर्य, शुक्र और शनि एक साथ होंगे, लेकिन 14 अप्रैल को सूर्य आगे बढ़ेंगे और अपनी उच्च राशि मेष राशि में आएंगे। मंगल शनि की युति 11 मई 2026 तक दिखाई देगी। अब बात करते हैं इनके साथ होने से होगा क्या। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम इन तीनों को देखें तो मंगल पावर है, तो वहीं सूर्य ईगो है और शनि डिसिप्लिन है। तो इन तीनों का एक साथ आना पावर को बढ़ाएगा, ईगो को बढ़ाएगा, लेकिन डिसिप्लिन में रहकर डिसिप्लिन्ड लोग अब अपनी ईगो के आगे बहुत सी गलतियां कर सकते हैं। इन तीनों का साथ होना लोगों की फ्रस्ट्रेशंस को बढ़ाएगा, झगड़ों को बढ़ाएगा, एक्सीडेंट के योग देगा, चोट फेट के योग बनेंगे, दुर्घटनाएं अब अधिक हो सकती हैं, युद्ध और आग का भय आपको देश दुनिया में दिखाई देगा, पानी का भय भी रहेगा। वहीं प्लेन क्रैशेस की भी इस समय ज्यादा खबरें सुनाई देंगी। प्रोटेस्ट बढ़ने वाले हैं, सामाजिक तनाव, पॉलिटिकल टेंशन्स अब अधिक दिखाई देगी। जो चीजें अभी स्लो थी और गति पकड़ सकती हैं। हालांकि दोस्तों, जब शनि और मंगल की युति शुभ भाव में या शुभ राशि में होती है, तो यही 2 ग्रहों की युति इंसान को स्ट्रॉन्ग विल पावर देती है, एक सेल्फ मेड सक्सेसफुल इंसान बनाती है। कठिन मुश्किलों में भी इंसान डटकर खड़ा रहता है, एक बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट या डिफेंस का एक बड़ा अफसर बनता है। लेकिन अगर इनकी युति सही भाव में, सही राशि में ना हो, तो ऐसे में विध्वंस के अलावा ये कुछ नहीं देते। इन दोनों का एक साथ होना सुसाइडल टेंडेंसीज को बढ़ाता है, दूसरों के प्रति ईर्ष्या को बढ़ाता है, दूसरे के प्रति आपकी जलन, ईर्ष्या या अपने को सबसे ऊपर समझकर दूसरे का नुकसान करना, ये प्रवृत्ति ऐसी युति देती है। ऐसी युति का साथ होना कहीं ना कहीं सडन चीजों का आना दिखाई देता है और अहंकार इसकी सबसे बड़ी जड़ दिखता है। यानी कि अहंकार की वजह से इंसान बहुत से ऐसे काम कर डालता है जिसकी वजह से शायद बाद में पछताता होगा। लेकिन दोस्तों, इन दोनों की युति का एक साथ होना अमंगलकारी जरूर दिखेगा और इसका प्रभाव देश दुनिया पर रहेगा। जो ग्लोबली अभी सिचुएशन है उसमें और खराब चीजें 14 अप्रैल तक मुझे दिखाई देती हैं। हालांकि 14 अप्रैल से जब सूर्य आगे बढ़ेंगी
तो बहुत सी चीजें बदलेंगी। 14 अप्रैल से सूर्य का उच्च राशि में जाना बहुत सी पॉलिटिकल लीडर्स को सही फैसले लेते आप देख पाओगे, जिसकी वजह से देश दुनिया की टेंशन्स कम होंगी। लेकिन पूरी तरीके से अगर हम बोलें कि चीजें बदले तो वो 11 मई से दिखती हैं। जी हाँ दोस्तों, नोट कर लीजिए, 11 मई से जैसे ही मंगल की युति शनि के साथ टूटेगी और मंगल मेष राशि में अपनी राशि में स्वराशि में प्रवेश करेंगी, सूर्य के साथ आएंगे, वो स्थिति खूबसूरत होगी। वो स्थिति अब पूरी तरीके से पॉलिटिकल टेंशन्स को, ग्लोबल जितनी भी परेशानियां हैं, युद्ध की दिक्कतें हैं, उन सबको दूर करेगी। यानी कि 11 मई तक अभी बार बार संकट दिखता है। हालांकि दोस्तों इसका प्रभाव ऑयल पर, क्रूड ऑयल पर, जैसे कि आप सुन रहे हैं, हर प्रकार से दिख रहा है और बढ़ेगा, क्योंकि अब मंगल शनि सूर्य की युति ऑयल की परेशानी को बढ़ा सकती है। रिफाइनरीज में फायर लगना, इस समय कोई एक्सप्लोजन बार बार सुनने में मिलना, पाइपलाइन का डैमेज होना, कोई टेक्निकल फेलियर देश दुनिया में होना, ग्लोबली टेक्निकल इश्यूज आना परेशानी को बढ़ाएगा। वहीं अगर हम स्टॉक मार्केट या कमोडिटी सेक्टर की बात करें तो दोस्तों 2 अप्रैल से मंगल का मीन राशि में आना सोने को, रुई, लोहा, तांबा, तेल, घी, तिलहन, इन सब में जोरदार तेजी का झटका दे सकता है। साथ ही शनि मंगल का एक साथ होना, राशि संबंध बनना बाजारों में जोरदार अप डाउन दे सकता है। हालांकि 5 अप्रैल से भरणी नक्षत्र में शुक्र तेजी दोबारा से दिखाएगा और ये तेजी का लाभ प्रत्येक व्यक्ति को उठाना चाहिए। हालांकि दोस्तों इस तेजी का प्रभाव सोना, चांदी, घी, तेल, तिलहन, दालवानों में दिखाई देगा। और शेयर बाजार की बात करें तो 1 से लेकर 10 अप्रैल तक ग्रहों की स्थिति के हिसाब से स्टॉक मार्केट में काफी तेजी दिखाई देगी। 10 अप्रैल के बाद बुध मीन राशि में आकर शनि, मंगल एवं केतु के साथ अपना मेल खाएंगे, युति बनाएंगे और इस समय पाप ग्रहों का एक साथ बुध के साथ मेल खाना कमोडिटी सेक्टर में और तेजी लेकर आएगा। इसलिए जो कमोडिटी में डील करते हैं, इस महीने का पूरा लाभ आप उठा सकते हैं। वहीं अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें तो दोस्तों स्टॉक मार्केट में 17 से लेकर दोबारा से आपको 21 तारीख के बीच में काफी तेजी दिखाई देगी। यानी कि पहले 10 दिन का लाभ उठा सकते हैं, फिर 17 से 21 फिर लाभ की स्थिति दिखाई देगी। लेकिन 14 अप्रैल के आसपास आपको बहुत सावधानी पूर्वक सोने, चांदी या कमोडिटी सेक्टर में डील करना होगा। नुकसान झेलना पड़ सकता है। अचानक से मंदी 14 से लेकर 16 तक दिखाई देती है। वहीं 22, 23, 27, 30 ये वो तारीखें रहेंगी जब कमोडिटी में आपको तेजी दिखाई देगी और स्टॉक मार्केट में आपको मिला जुला परिणाम दिखाई देगा। यानी कि कुल मिलाकर दोस्तों अगर हम आने वाले समय की बात करें तो प्रत्येक व्यक्ति आने वाले विशेषकर 14 दिन ज्यादा सावधानी बरते, कोई लापरवाही ना करे, कोई लंबी दूरी यात्रा प्लान मत करें। खास तौर पर विमान से यात्रा अभी सेफ नहीं है। मंगल शनि की युति कारक है, जब जब आई है तब तब प्लेन क्रैशेस अधिक सुनने में मिले हैं, क्योंकि आग का भय भर जाता है, वायु संबंधित परेशानियां जरूर आती हैं। तो इन सब चीजों का ख्याल रखें। साथ में अगर बात करें उपाय की तो दोस्तों 2 अप्रैल 2026 सबसे बड़ा दिन हनुमान जयंती आपको मिल रही है। आज से संकल्प कर लीजिए 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ने का। भगवान बजरंग बली को जयंती पर 7 बार हनुमान चालीसा का विशेषकर संकल्प करें और 43 दिन तक लगातार इस नियम को अपनाएं। आप इस परेशानी से खुद को भी बचाएंगे और देश दुनिया में भी शांति ला सकते हैं। अगर प्रत्येक व्यक्ति ठान ले और इस विशेष उपाय को करे तो दोस्तों हमेशा याद रखिए बजरंग बली संकट मोचन कलयुग में भी इस धरती पर हैं। और अगर आपकी कोई सुन सकता है, जल्दी सुन सकता है, तो मंगल यानी कि बजरंग बली संकट मोचन आपकी सुन सकते हैं, क्योंकि वो धरती पर मौजूद हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, कथा अनुसार भगवान ने कलयुग के अंत तक इस धरती पर रहने का संकल्प किया था और इसी प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति हनुमान चालीसा 43 दिन तक लगातार हनुमान जयंती से लेकर पढ़ना शुरू करे। 7 बार नहीं पढ़ सकते हो, कम से कम 1 बार डेली पढ़े। ऐसा करने से आप कहीं ना कहीं भगवान को शांत करते हो, संकटों को पूरी तरीके से दूर करते हो और देश दुनिया को बचा सकते हो। तो इस उपाय को जरूर करिएगा। जय श्री राम, जय जय श्री राम।